पहले कुछ तथ्य हैं जो आपको जानना जरूरी है। प्रकाश का जो वेग होता है वह हर माध्यम में अलग अलग होता है। जैसे रेयरर मीडियम में चल रहा, मतलब विरल माध्यम में चाल उसकी क्या होगी, तेज होगी, और जब सघन माध्यम होगा तो चाल उसकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब कभी भी प्रकाश, अच्छा प्रकाश, दूसरा चीज, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश क्या है, एक सरल सीधी रेखा में चलता है। तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से क्या होता है, विचलित हो जाता है। उसके पीछे कारण यही है कि जब दोनों माध्यमों की जो डेंसिटी है वो जब बदलेगी तो वो मार्ग क्या होगा, बदल जाएगा। लेकिन एक और पॉइंट है कि जब प्रकाश की किरण जो सीधे जाती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो वह मार्ग को नहीं बदलती है, वह मार्ग को नहीं बदलेगी। जैसे आपने जो पेन रखा था पानी में, वो एंगल बना के रखे थे, साइड से देखने पर वो टेढ़ी दिखाई दे रही थी, लेकिन जब सीधे ऐसे देखिए, जो वहां से सीधी किरण आ रही है वह कभी बेंड नहीं होती है। जैसे अपने पास में ये कोई चीज अगर है, अब यहां कोई क्वाइन रखा है, सपोज दैट यहां कोई क्वाइन रखा हुआ है। अब जो किरण इससे सीधे आएगी, ठीक है, वो सीधे जाएगी वापस, वहां पर कोई बेंडिंग नहीं है। ये क्या है, ये आपका क्या है, पानी है, मान लीजिए क्या है, पानी है, राइट। अगर यही इसी क्वाइन को हमारी आंख यहां से देख रही है, तो किरण जो यहां से जाएगी, ठीक है, दो किरण मान लीजिए जा रही है, ठीक है भाई। तो अब क्या होगा कि ये मान लीजिए इसका क्या है, आपका अभिलंब है, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि ये सघन माध्यम है और ये हवा में अब जा रही है। ये क्या है आपका सघन, ये पानी है, तो क्या ये सघन है, किसकी तुलना में, वायु की तुलना में, समझिएगा। अब यहां से ये किरण क्या होगी, अभिलंब से क्या होंगी, दूर हटेंगी। तो दूर जब हटेगी तो ये इस तरह से जाएगी कुछ, इस तरह से जाएगी यहां से, राइट। अब इस किरण को मैं थोड़ा आगे अगर बढ़ाऊं दोनों को, तो क्वाइन आपका कुछ कहां दिखाई देगा, यहां दिखाई देगा, ठीक है। इसीलिए क्वाइन क्या होता है, उठा हुआ दिखाई देता है, उभरा हुआ दिखाई देता है। समझ में आ रहा है ये बात। जब कभी भी सघन माध्यम से विरल माध्यम में किरण जाएगी तो अभिलंब से क्या होगी, वो दूर हो जाएगी। अब इसको हमने क्या किया, मिलाया, ठीक है। जब मिलाया इस किरण को, तो जो पीछे हमने डॉट डॉट खींचा है, तो ये डॉट डॉट जब भी खींचते तो क्या बनता है, आभासी बनता है। तो आभास तो यहां होगा वो, लेकिन वास्तविक स्थिति कहां है, यहां है। सिक्के की वास्तविक स्थिति यहां है, लेकिन दिखाई कहां देगा, उभरा हुआ। ये क्यों बड़ा दिखाई देता है,
आभास, इसका स्थिति वास्तविक यहां है लेकिन दिखाई कहां देगा, यहां दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि जो किरणें यहां से गई हैं वो क्या होगी, अपने मार्ग को परिवर्तित कर दी। मार्ग को परिवर्तित, जो किरण हमारे आंख के पास पहुंच रही है तो वो क्या करेगी, वो इसको सीधा देखने का प्रयास करेगी। तो जहां पर ये दोनों किरणें आगे बढ़ाने बाद काटेंगी वहीं पर आपका कॉइन दिखाई देगा जो कि आभासी होगा। राइट? अगर आपको कह दिया जाए सिक्का निकालो तो आप यही हाथ डालेंगे, आपको सिक्का नहीं मिलेगा। भ्रम है ये, है। और सिक्का बड़ा क्यों दिखाई देने लगता है? मजे की बात यह है इसलिए कि ये इसकी और इसकी दूरी अधिक थी और इसकी दूरी घट गई। कोई चीज बहुत दूर ले आके देखा जाए तो वो छोटी दिखाई देगी और जैसे न आंख के पास आती है, क्लोजर टू आई, तो क्या होती है, वो बड़ी दिखाई देती है। क्लियर है यहां तक? बोलिए। अब दूसरा भी एग्जाम्पल एक ले लीजिए। अपने पास खत्म हो गया लग रहा है ये, स्केल स्केल ये मान लीजिए कोई चीज हमने रखा है, राइट बेटा, और यहां इसमें भरा क्या है, पानी भरा है। यहां से हम देख रहे हैं, ठीक है जी, यहां से हम देख रहे हैं तो यहां से किरणें जाएंगी, ये किरण गई तो इनके क्या होंगे, अब ये किरणें क्या हैं कि ये है आपका अविलंब, इसका, ये इसका अविलंब मान लीजिए, तो ये किरण दूर जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी, और ये भी किरण दूर जाएगी, जाएगी। चलिए अब इन दोनों किरणों को हम अगर यहां बढ़ा दूं, यहां बढ़ गई तो ये देखेगी कहां, इस पॉइंट को यहां दिखाई देगा ये, ठीक है, ये कहां दिखाई देगा, मतलब इस कारण से क्या होती है, पेन मुड़ी हुई दिखाई देती है, मुड़ी हुई दिख रही है ना, लेकिन वास्तविकता वो नहीं होती है। ये हमारा क्या होता है, एक भ्रम होता है। वह किस कारण से होता है, अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है बेटा, कभी आपने एक शीशे पर, शीशे का गुटका हो, कांच का गुटका हो, इस पर किताब पर अपने रखकर देखिएगा तो अक्षर क्या होते हैं, उभरे हुए दिखाई देते हैं। उसका कारण भी क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन ही होता है। क्लियर है?
यहां तक कोई दिक्कत? ये क्या है? वायु है। अब वायु से किरण कहां जा रही है? कांच में जा रही है। तो वायु क्या है? विरल है कि सघन है? विरल है बेटा। क्या है? विरल है। और कांच का गुटका क्या है? फिर बाहर क्या है? समझ रहा है मेरी बात? अब ये क्या होगा? सघन में जाएगी तो क्या होगी? थोड़ा से ये क्या होगी? अभिलंब की तरफ क्या होगी? झुक जाएगी। क्लियर है? ये देखिए, राइट। अब उसके बाद इसका अभिलंब यहां बन गया। ये हो गया। अब ये क्या होगी? अब ये सघन से कहां जा... अब ये सही बना नहीं है, रुक जाइए। ठीक है, ये क्या करेगी? अब ये अभी सघन से कहां जा रही है? विरल में जा रही है। तो क्या होगी? दूर होगी कि अभिलंब से क्या होगी? दूर होगी। तो थोड़ा सा इसमें दूरी आएगी, राइट। ये हो गई जी। इसको कहते हैं बेटा निर्गत किरण। क्या है? निर्गत किरण। क्योंकि अभी किरण निकल रही है। ठीक है, अब जरा हम इसको बढ़ाऊं। इसको अगर बढ़ाया जाए, इस किरण को डॉट डॉट में करके इसको अगर बढ़ा दिया जाए, तो क्या देख रहे हैं आप? आपतित किरण जो है ये निर्गत ये है। ठीक है, आपतित किरण यहां क्या हो रही है जरा बताइएगा। ये आपका क्या है? निर्गत है। और ये आपका क्या है? ये किरण क्या है? आपतित किरण है ये। इसको आप देख रहे हो बेटा, ये निर्गत किरण के समांतर हो जाती है। आपतित किरण जो है जब आगे बढ़ाई जाती है तो किसके? निर्गत किरण के समांतर हो जाती है। या ये कह सकते हैं कि जो निर्गत किरण है वह आपतित किरण के क्या होती है? समांतर होती है। तो निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर अब समझ में आ रहा कि वायु से आई थी, कांच में गई, थोड़ा वो उसके अभिलंब की ओर मुड़ी जरूर, लेकिन जैसे ही वो विरल में फिर आई, मतलब वायु में फिर आई, तो फिर अपनी राह को उसने पकड़ लिया। अब उसके बराबर वो चलने लगी, समांतर देखिए, इसीलिए मैंने दिखाया ये। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे क्या चीज? अपवर्तन का नियम क्या है आपका? ये है आपतन कोण। समझ लो बेटा जरा। हाँ, लिखा सब किताब में है, लिखने से नहीं मतलब होता केवल। ये है अपवर्तन कोण। अब ध्यान देना जरा मेरी बात को, एक एक पॉइंट सुनिए, कोई इधर उधर नहीं देखेगा। कह रहा कि आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, बीच में बोलोगे तो, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ, ये पृष्ठ है के आपतन बिंदु ये पर अभिलंब सभी क्या है? एक ही तल में है कि नहीं है? ये बताओ।
फिर दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि प्रकाश के निश्चित रंग, इसका क्या मतलब, प्रकाश 7 रंगों का बना होता है, उसमें हर रंग का जो प्रकाश होता है सबकी वेवलेंथ अलग अलग होती है, इसकी कारण सबकी वेलोसिटी भी क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर वर्ड यूज किया है, एक प्रकाश की एक निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म। इसका क्या मतलब हुआ, एक माध्यम ये, एक माध्यम ये है, एक विरल माध्यम, एक सघन माध्यम, तो युग्म बन गया कि नहीं बन गया, जोड़ा बन गया कि नहीं बन गया। तो वही कहा के युग्म के लिए आपतन कोण, ये आपतन कोण कीजिए, मतलब इसको क्या कहेंगे, साइन आई। आपतन कोण कीजिए साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या, ये है साइन आर। क्या है, साइन आर से रिप्रेजेंट करते हैं इसे, साइन आर, साइन आई और साइन आर का अनुपात स्थिर होता है, इसे क्या कहते हैं हम, स्नेल का नियम कहते हैं। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि साइन आई बटा के साइन आर इक्वल टू क्या होगा, नियतांक। ठीक है बेटा, नियतांक या स्थिरांक, बात एक ही है भाई, नियतांक कहो, स्थिरांक कहो, कांस्टेंट कहो, ये सभी क्या है, शब्द एक ही है। ठीक है, अब देखिए हम साइन आई साइन आर से शुरुआत करते हैं कि साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू क्या होगा, नियतांक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, इसे हम और क्या कहते हैं, दूसरे माध्यम का, ध्यान दीजिएगा, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है। अब चलिए, तो अपवर्तनांक बराबर होगा क्या, इसे हम यन से दिखाते हैं, इसे स्मॉल यन से, हालांकि ये म्यू से दिखाते हैं, लेकिन हम लोग यहां क्या कर रहे हैं, यन से प्रदर्शित करते। ठीक है, चलो, तो अपवर्तनांक बराबर क्या होगा, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना ठीक रहेगा। तो एक ये चीज हो गई, अपने पास ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है, ये सघन, ये क्या है, विरल है, ये क्या है, हमारी मर्जी जो मान ले, विरल सघन मान, इसको झुका दिया जाए, विरल आता तो उधर कर देता। ठीक है, तो प्रकाश की चाल इसमें कुछ होगी, माना कि प्रकाश की चाल यहां क्या है, प्रकाश की चाल कितना है, v1 है। हमने अभी बताया था कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। ठीक है बेटा, और यहां हमने प्रकाश की चाल क्या मान लिया, प्रकाश की चाल v2 मान लिया। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है। तो क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे n2 1, तो 2 जो पहले लिखा हो उसी का अपवर्तनांक होता है, जो बाद में लिखा होता है उसके सापेक्ष होता है। यहां बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इस कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए।
किताबें में सब कुछ मिलेगा, लेकिन ये बताते हुए नहीं मिलेगा। तो जब कभी ये जो अक्षर यहां पर अंक पहले लिखा रहेगा यानी के बाद, उसी का अपवर्तनांक है, और जो बाद में लिखा उसके सापेक्ष है। तो यहां क्या लिखेंगे? तो अब देखिए, जिसके सापेक्ष अपवर्तनांक निकालते हैं, जिसके सापेक्ष अपवर्तनांक निकालते हैं, उस माध्यम में प्रकाश की चाल हम ऊपर लिखते हैं, किसके रूप में? अंश के रूप में। तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल क्या है? ये V1 माना हमने है, बटा क्या माना हमने? फिर अब क्या निकालेंगे? जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकालना होता है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल यहां हम हर के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, यहां क्या बेटा? क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलिए। अब अगर यहीं पर हम इस विरल को मैं क्या कर लूं? हवा कर दूं। क्या कर दूं? हवा कर दूं। और इसको मैं क्या कर दूं? कांच कर दूं। क्या कर दूं? हवा को हम दिखाते हैं ये से, कांच को दिखाते हैं। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं बेटा? ये यन हम निकाल रहे हैं, कांच का अपवर्तनांक निकालने जा रहे हैं। तो कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष है? एयर के सापेक्ष। तो क्या होगा कि इसमें क्या लिखेंगे हम कि हवा में प्रकाश की चाल बटा कांच में प्रकाश की चाल। हो गया बेटा? तो यहां हमने क्या लिखा है? V1 है, यहां क्या है? ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलिए, अब दूसरा पॉइंट पे आते हैं। अगर मैं कहूं, यहां मामला पलट दिया जाए, अगर ये कर दिया जाए कांच, ये कर दिया जाए, अब यहां पर ये आया तो थोड़ा सा क्या होगा? ये दूर जाएगा, राइट? यहां मैं कहना चाहता हूं, अब दूसरा पॉइंट निकालना मेरे को है। ये हम लोग समाप्त कर देते हैं इसको, अब उसके पॉइंट उठाते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो यहां पर अब क्या करेंगे हम कि यन ए जी, अब हमें क्या करना है? हवा का अपवर्तनांक निकालना, किसके सापेक्ष? कांच के सापेक्ष। तो हवा का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष निकालने? कांच के। तो ऊपर क्या लिखेंगे? कांच में प्रकाश की चाल बटे हवा में प्रकाश की चाल। ये हो गया V2, ये हो गया। अब अगर हम यन जी ए इंटू यन ए जी करूं तो क्या आएगा? देखो यहां आएगा V1, इसका वाले का, ये वाले का V1 बटा V2, इसके आ जाएगा V2 बटा के V1। तो सब कैंसिल एक दूसरे से, क्या आ गया? 1। तो एन जी ए इंटू एन ए जी बराबर 1 बराबर 1। तो हमें मान लो दिया है कांच का अपवर्तनांक, दिया है हवा के सापेक्ष, और हवा का अपवर्तनांक हमें निकालना है किसके सापेक्ष? कांच के सापेक्ष। तब क्या करेंगे? 1 बटा एन जी। ठीक है बेटा?